भोपाल पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर महिला कांग्रेस ने शनिवार को राजधानी भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया। नानके पेट्रोल पंप पर आयोजित इस प्रदर्शन में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धक्का मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रीना बोरासी के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता स्कूटी को धक्का लगाते हुए पेट्रोल पंप तक पहुंचे। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान रीना बोरासी ने कहा कि सरकार के अच्छे दिनों का हाल यह है कि आज लोगों को गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के बजाय उसे धक्का लगाना पड़ रहा है। अगर इसी तरह कीमतें बढ़ती रहीं तो आने वाले समय में लोगों को बैलगाड़ी और फिर पैदल चलने की नौबत आ जाएगी। जी अपने मन की बात तो बहुत कहते हैं, लेकिन ये जनता के मन की बात कब सुनेंगे। आज मध्य प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे है। चुनाव से पहले बहुत अच्छे वादे किए जाते हैं, सब यहाँ तक कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव होते हैं, चुनाव से पहले इनका मन चंगा होता है और चुनाव के बाद में पता नहीं इनके मन में क्या हो जाता है कि फिर ये रोना लेकर बैठ जाते हैं। अब जनता से उनको अपील करनी है, जनता के लिए उनको कुछ नहीं करना है। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से कि यूपी में और राजस्थान में वहाँ भी डीजल पेट्रोल की कीमतें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से कम है। मध्य प्रदेश में ही डीजल पेट्रोल पर वैट टैक्स इतना क्यों लगाया जा रहा? अगर चाहे ये सरकार तो जनता को राहत दे सकती है, लेकिन इनकी कथनी और करनी में अंतर है। 2022 में जब युद्ध हुआ था, ये पहले रूसिया से ले रहे थे मोदी जी, उस समय रूसिया इनके मित्र थे। जैसे ही ट्रंप जी ने इनको आंखें दिखाई यूक्रेन के युद्ध में, वैसे ही मोदी जी ट्रंप की गोद में जा बैठे। उन्होंने 25% का टैरिफ लगा दिया। असल में मोदी जी ना रूसिया के हैं ना अमेरिका के हैं। अगर मोदी जी किसी के हैं तो सिर्फ अडानी के हैं, क्योंकि अगर उनको किसी को भी फायदा पहुंचाना है तो सिर्फ अडानी को पहुंचाना है। इसका महिला कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और जनता की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक महिला कांग्रेस हमेशा लड़ती रहेगी। देखिए, दूध के शक्कर के एक आम गृहिणी, जब डीजल पेट्रोल की कीमतें महंगी होती है तो खाद्य पदार्थ की सामग्री अपने आप महंगी हो जाती है। आज महंगाई के आंसू जो गृहिणी एक अपनी किचन में दाल रोटी बना लेती थी, आज वो प्याज भी नहीं खरीद पाती है। पहले समय में कहावतें होती थी कि भाई कुछ भी नहीं होगी तो कम से कम घर में रोटी प्याज तो खा लेंगे, लेकिन आज मोदी जी के काल में महिलाओं को वो भी नसीब नहीं है। आज महंगाई की मार से आम जनता परेशान है और अगर महंगाई को कहीं से कहीं तक कम नहीं किया गया तो महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, प्रदर्शन करने पे तो मजबूरी है ये हमारी कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। 103 रुपये पेट्रोल होगा और 109 रुपये का पेट्रोल हो गया है आज देश में। तो ये स्कूटी घसीटने के अलावा कोई चारा कहाँ रह गया? कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है मोदी जी ने। 12 साल से प्रधानमंत्री, 3 बार के प्रधानमंत्री। आपको देश बचाने की रणनीति नहीं आई है अभी तक, आपको महंगाई कम करने की रणनीति नहीं आई है। आप पूरा टाइम ना चुनाव के मूड में रहते हो, जहाँ चुनाव आता है वहाँ हो जाते हो। चुनाव के बाद बोलते सब चंगा है और उसके बाद बोलते हैं कि सब देखिए आप किस तरीके से जैसे चुनाव खत्म हुए उसके बाद LPG के भाव बढ़े, पेट्रोल डीजल के भाव, और आने वाले समय में देखिए 30 रुपये तक जाएगा। तो निश्चित रूप से एक और बात है कि आप थोड़ा सा, अगर आपके सलाहकार अच्छे नहीं हो तो कांग्रेस से मनमोहन सिंह जैसे लोगों को निकालिए, बहुत सारे हमारे पास में, उनसे सलाह लीजिए। विपक्ष भी आपका साथ देगा अगर आप देश हित में बात करेंगे तो। प्रदर्शन करने पे तो मजबूरी है ये हमारी कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। 103 रुपये पेट्रोल होगा और 109 रुपये का पेट्रोल हो गया है आज। स्कूटी घसीटने के अलावा कोई चारा कहाँ रह गया? कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है मोदी जी ने। 12 साल से प्रधानमंत्री, 3 बार के प्रधानमंत्री। आपको देश बचाने की रणनीति नहीं आई है अभी तक, आपको महंगाई कम करने की रणनीति नहीं आई है। आप पूरे टाइम ना चुनाव के मूड में रहते हो, जहाँ चुनाव आता है वहाँ हो जाते हो। चुनाव के बाद बोलते सब चंगा है और उसके बाद बोलते हो कि सब देखिए आप तरीके से जैसे चुनाव खत्म हुए उसके बाद LPG के भाव बढ़े, पेट्रोल डीजल के भाव, और आने वाले समय में देखिए 30 रुपये तक जाएगा। तो निश्चित रूप से एक और बात है कि आप थोड़ा सा, अगर आपके सलाहकार अच्छे नहीं हो तो कांग्रेस से मनमोहन सिंह जैसे लोगों को निकालिए, बहुत सारे हमारे पास में, उनसे सलाह लीजिए। विपक्ष भी आपका साथ देगा अगर आप देश हित में बात करेंगे तो।